हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैडी गोस्वामी। इसके पहले भी हम लोगों ने जो मेडिसिन का सीरीज़ शुरू किया है, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप जा कर के देख सकते हो और इसके बाद भी देख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इन सब में कनेक्शन हो। एक्ोनिटम नेपिलस मॉन्क्सहोड इसका कॉमन नेम है। रैननक्यूलेसी फैमिली को बिलोंग करती है। कमेंट सेक्शन में बताइए रैननक्यूलेसी फैमिली की और कौन कौन सी मेडिसिन है और रैननक्यूलेसी फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एकोनाइट फर्स्ट ईयर में हम सब लोगों ने पढ़ी है, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मुझे प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक एकोनाइट किसी को प्रिस्क्राइब नहीं किया है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज गेट अच्छा बुखार आया तो एकोनाइट दे देना है, एक रात पहले बुखार आया तो एकोनाइट दे देना है। लेकिन एकोनाइट की जो सीवियरिटी है, जो कंडीशंस है, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो उसको हर कोई फिजिशियन यूज़ करे या हर किसी ने यूज़ किया हो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप लोगों ने कभी भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एकोनाइट का यूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक्यूट या रिसेंट केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो यंग पर्सनस में हो, स्पेशली गर्ल्स कैसी हो, फुल प्लेथोरिक हैबिट हो, लीड अ सेडेंट्री लाइफ, एकदम से जो रेड हो जाती हो, लेकिन जिनकी लाइफ कैसी हो, एकदम घर बैठ के आराम वाली लाइफ हो, जिसमें वो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हो। घर पर रहना, हाउस वर्क करना इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सेडेंट्री लाइफ। वन ऑफ द थिंग्स विच आई वांट यू टू क्लियर दैट कि घर के काम करना सेडेंट्री लाइफ में नहीं आएगा। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इज़ लाइक जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, कई बार क्या होता है हम लोग कॉलेज नहीं आ जाते, सुबह लेट उठे 10-11 बजे, खाना खाया, फिर बिस्तर पर ही है, फ़ोन यूज़ कर रहे, फिर शाम में थोड़ा बहुत कहीं निकले, नहीं तो फिर वही चल रहा है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज सेडेंट्री लाइफ। अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जिनके डार्क हेयर एंड आइज रहेगा, रिजिड मस्कुलर फाइबर रहेगा। कंप्लेंट्स किससे बढ़ती हैं? ड्राई कोल्ड एयर से, नॉर्थ वेस्ट विंड से, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, अगर पसीने में कोई है, एकदम से बाहर अभी जो मौसम चल रहा है उसमें एकदम पसीने में है और अंदर आकर के कूलर की हवा में चल गए, तो दैट वुड बी द कंसिडर एज एकोनाइट केस। ग्रेट फियर एंड एनजाइटी ऑफ माइंड, फियर और एनजाइटी रहेगा ही एकोनाइट में, जिसके साथ नर्वस एक्साइटेबिलिटी रहेगा, जिसके साथ उसको बाहर जाने में घबराहट होगी, भीड़ में जाने से डर लगेगा, जो एक एनजाइटी वाला जो एक सिम्टम अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोग ऐसे हो गए कि वो अपने करीब में जो बैठा है उससे भी बात करना नहीं पसंद कर रहे, अपने खुद में या फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि ये सारी चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है, और आगे आने वाले 10 साल बाद हमें एंजाइटी के केसेस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। जो उसका फेस है उससे ही आपको डर दिखने लगेगा। जैसे नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है उसके पाइल्स का जो पेन होता है वो आपको उसके फेस पर दिखने लगेगा, वैसे ही इसका जो एकोनाइट का डर है वो भी आपको उसके फेस पर दिखने लगेगा। रेस्टलेस है, एंशियस है, हर चीज़ वो जल्दीबाजी में करता है। पेन जो रहेंगे वो इंटॉलरेबल रहेंगे, कि वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा मुझे क्या करना है। नाइट में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा। अब जो बात मैं कह रही थी कि मैंने अभी तक एकोनाइट क्यों नहीं यूज़ किया, उसकी कंडीशन यहाँ है, क्योंकि हैनीमैन सर ने क्लियरली कहा है, वैन एवर एकोनाइट इज़ चूजन होम्योपैथिकली, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them. The anguish of mind and body, the restlessness, the disquiet, not to be allayed। मतलब इन सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें मिले तभी आपने एकोनाइट देना है। दिस मेंटल एनजाइटी, वरी, फियर accompanies the most trivial alignments, मतलब उसको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो मोस्टली इन चीज़ों की वजह से ही होती है। म्यूज़िक अनबियरेबल रहता है, उसकी वजह से वो सैड हो जाती है। नेट्रम म्यूर में भी ऐसा होता है, सबाइना में भी ऐसा होता है, नेट्रम कार्ड में भी ऐसा होता है। ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकमेंड पोजिशन द रेड फेस बिकम डेडली पेल, जैसे बहुत समय से बैठे थे तो नॉर्मल फेस था, लेकिन जैसे ही वो खड़ी होगी वैसे उसका फेस एकदम पीला पड़ने लगेगा, उसे चक्कर आने लगेंगे, लड़खड़ा जाएगी, गिर जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होने लगता है, अनकॉन्शियसनेस आ जाएगा। एमेनोरिया रहेगा प्लेथोरिक यंग गर्ल्स में, उस बहुत तेज़ डर गई हो या मेंसेस को सप्रेस किया हो किसी भी कंडीशन में, उसकी वजह से। फॉर द कंजस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, इन्फ्लेमेशन हो रहा है लेकिन वो लोकलाइज किसी भी पर्टिकुलर पार्ट तक नहीं आया है या वहाँ सेट नहीं हुआ है,
तब तक ही, उसके बाद में नहीं। लोकलाइजेशन हो गया उसके बाद मेडिसिन चेंज हो जाएगी। अब इसका फ़ीवर कैसा रहता है, जो हम लोग हमेशा फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि एकोनाइट को फ़ीवर में देते हैं। फ़ीवर में जो स्किन रहेगी वो ड्राई रहेगी, हॉट रहेगी, फेस जो रहेगा वो रेड रहेगा, पेल रहेगा, पेल एंड रेड ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि वो जैसे ही खड़ी होगी वैसे ही पेल हो जाएगा, थोड़ी देर बैठी तो फिर ठीक हो जाएगा। थर्स्ट, उसको बहुत तेज़ पानी की प्यास लगेगी, लेकिन उसे पानी ठंडा चाहिए। नर्वस रेस्टलेसनेस दिखेगी, उसकी नर्वस रेस्टलेसनेस को आप कैसे पहचानोगे? अगर पेशेंट आपके पास क्लिनिक पर भी आया है, अगर वो वेटिंग एरिया में बैठा है तो वो 10 बार आपके डोर तक आएगा, फिर जाएगा, फिर बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर आकर के बैठेगा, तो ये उसकी नर्वस रेस्टलेसनेस को शो करता है। बिकम्स इनटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, रात में तो उसको एग्रावेशन है ही सही। कन्वर्जेंस, किस में मिलेंगे कन्वर्जेंस? टीथिंग चिल्ड्रन में, जिन बच्चों का डेंटिशन पीरियड चल रहा है। कफ, क्राउक, ड्राई हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड ड्रिंकिंग, रसलिंग और रेस्पिरेशन, ये इसके कफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, एकोनाइट को कभी भी सिर्फ बुखार उतारने के लिए नहीं देना चाहिए। नेवर अल्टरनेटेड विथ अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस, और आर्सेनिक हो या जो भी आप फीवर में मेडिसिन यूज़ करते हो, क्योंकि आई एम कम्प्लीटली अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिशनर, तो हम लोग तो नक्स वामिका को भी फीवर में दे देते हैं। वी डोंट थिंक कि यार नक्स में तो फीवर लिखा ही नहीं है या लाइकोपोडियम में फ़ीवर नहीं लिखा है। अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम उसकी वो डिमांड है तो फीवर नाइट्रम सल्फ से भी चला जाता है। तो ये कभी नहीं करना है कि एकोनाइट को फीवर में लिखा है तो एकोनाइट को फीवर में दे, या आर्सेनिक देने के बाद में फिर एकोनाइट को दे दिया, या रसॉक्स के बाद में दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इफ़ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, नो अदर ड्रग इज़ नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। लेकिन अगर केस एकोनाइट का ही है तो आप फिर कोई भी कंप्लेंट हो एकोनाइट दे दो। अगर आपको वो एंजाइटी, वो एंग्विश, वो फियर, वो रेस्टलेसनेस दिख रहा है तो कोई सा भी केस हो, चाहे वो पाइल्स का केस हो, चाहे वो निमोनिया का केस हो, या वो सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड हो, कोई भी सिस्टम रिलेटेड हो, अगर वो एकोनाइट का केस है तो आप एकोनाइट दो और बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, चाहे वो बात मेडिसिन में लिखी हो या ना लिखी हो। एग्रावेशन इवनिंग और नाइट में है, वार्म रूम में है, बेड से उठने में है, एम्बुलेशन ओपन एयर में है। तो ये था एकोनाइट। अगर आप लोगों को मेडिसिन समझ में आ रही हो और क्लासिकल होम्योपैथी सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।